प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में तंदुरुस्त होंगे और अपनी ऑनलाइन पढ़ाई को आप सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, पिछले कल हमने पढ़ा था ईदगाह और दोपहर का भोजन पाठ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर जो है हमने चर्चा की थी। तो आज हम जो है तीसरा पाठ वो है बच्चों टॉर्च बेचने वाले। इसके लेखक है हरिशंकर परसाई। इस पाठ के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेखक ने टॉर्च बेचने वाली कंपनी का नाम सूरज छाप ही क्यों रखा। तो बच्चों, सूरज छाप टॉर्च कहने में अर्थ निहित है कि जिस प्रकार सूरज अपने प्रकाश से अंधकार दूर करता है, उसी प्रकार यह टॉर्च भी अंधकार को दूर करती है। अतः टॉर्च बेचने वाली कंपनी का नाम सूरज छाप रखने का यह मूल कारण है। ठीक है बच्चों, आपको पता है कि जो है सूरज क्या करता है कि जो है अपनी जो लाइट से जो है वह अंधकार को दूर करता है। ठीक है, सेम जो है टॉर्च भी क्या करती है। टॉर्च का इस्तेमाल हम रात को करते हैं, तो रात को जो है अंधेरा दूर करने के लिए टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए जो है लेखक ने इस जो कंपनी का नाम रखा था सूरज छाप। और ये दूसरा, 5 साल बाद दोनों दोस्तों की मुलाकात किन परिस्थितियों में और कहाँ होती है बच्चों। तो 5 साल के बाद दोनों दोस्तों की मुलाकात हजारों श्रद्धालुओं से भरे हुए एक मैदान में एक भव्य मंच के नज़दीक होती है। दूसरा दोस्त बच्चों क्या था, एक प्रवचन करता था जो संत का ढोंग करके जो है लोगों को मूर्ख बना रहा था। तो जो है वो क्या कह रहा था, अपने जो है वह प्रवचन में कह रहा था कि आपके जो है मन के अंदर अंधकार है, तो आपको जो है ज्ञान के द्वारा उस अंधकार को दूर करना है। तो पहला दोस्त जो है सूरज छाप टॉर्च तथा दूसरा दोस्त आत्मा का प्रकाश देने वाली टॉर्च बेचकर खूब धन कमा रहे थे। ठीक है बच्चों, तो प्रवचनकर्ता दोस्त की जो है टॉर्च खूब महंगी बिक रही थी। ठीक है, ये जो सूरज छाप टॉर्च बेचने वाला दोस्त था, इसकी जो टॉर्च कम बिक रही थी, लेकिन जो प्रवचन दे रहा था उसकी तो जो लॉटरी लग गई थी, उससे बहुत पैसे मिल रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भव्य पुरुष ने कहा कि जहाँ अंधकार है वहीं प्रकाश है। इसका क्या तात्पर्य है, इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस कथन का तात्पर्य यह है कि अंधकार और प्रकाश का बच्चों गहरा संबंध होता है। अंधकार के अंदर प्रकाश की किरण होती है तथा प्रकाश के अंदर भी बहुत जो है थोड़ी कालिमा भी होती है। हृदय का अंधकार जो है हृदय में प्रकाश से ही दूर हो सकता है बच्चों। ठीक है, अतः प्रकाश को हृदय या आत्मा के अंदर में ही खोजना होता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है, भीतर के अंधेरे की टॉर्च बेचने और सूरज छाप टॉर्च बेचने के धंधे में क्या फ़र्क है, आपको बताना है पाठ के आधार पर। तो इसका उत्तर रहेगा बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस पाठ में दो प्रकार की जो है टॉर्च बेचने वालों की ओर संकेत किया गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी बताया कि एक प्रकार के लोग वे हैं जो आत्मा को प्रकाशित करने का दावा करते हैं। वे लोग साधु संतों का रूप धारण कर लोगों की आत्मा को अज्ञान के अंधकार में डूबा हुआ बताते हैं। वे इस अंधकार के प्रति लोगों को भयभीत करते हैं बच्चों, तथा ज्ञान प्रवचन रूपी टॉर्च देकर उनका शोषण करते हैं। ठीक है, और इनकी टॉर्च बहुत सूक्ष्म तथा महंगी होती है। और दूसरे लोग क्या करते हैं, सूरज छाप टॉर्च बेचने का धंधा करते हैं। ये लोग जो बाहर के अंधकार का डर दिखाकर लोगों को अपनी टॉर्च बेचते हैं। इनकी टॉर्च की कीमत भीतर के अंधेरे को दूर करने वाली टॉर्च से थोड़ा कम होती है। ठीक है बच्चों, तो ये जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और नेक्स्ट जो है ये वाला इम्पॉर्टेंट है, पहला दोस्त मंच पर किस रूप में था और किस अंधेरे को दूर करने के लिए जो टॉर्च बेच रहा था। तो आपको पता होना चाहिए कि पहला दोस्त जो है दाढ़ी बाल वाले जो है रूप में। ठीक है, उसने आपको पता है कि साधु संत क्या होते हैं, दाढ़ी बढ़ाई होती है, बाल लंबे किए होते हैं। ठीक है, बड़े जो है बाल बनाकर संवारे हुए भव्य पुरुष जो है कैसे था, प्रवचन करता संत के रूप में मंच पर विराजमान था। वह आत्मा के अंधेरे को दूर करने के लिए अध्यात्म ज्ञान रूपी टॉर्च वह बेच रहा था। ठीक है बच्चों, और एक ये भी रह जाता है, पैसा पैदा करने की दोनों मित्रों के तरीकों से आप कहाँ तक जो है सहमत है। सत्य, ईमानदारी, परिश्रम पूर्ण पुरुषार्थ से पैसा पैदा करना अच्छी बात है, पर धोखा बेईमानी से पैसा कमाना बुरी बात है। ठीक है, और पहले जो है कथा में पात्रों का या दोनों मित्रों के तरीके ठीक है,
पर कथा के अंत पर जो है ये दोनों मित्रों के तरीके जो है गलत हो जाते हैं। ठीक है, जल्दी वो पैसा कमाना चाहते हैं। ठीक है, कथा के अंत में चरित्र तरीकों से अकर्मण्यता एवं अकर्मठता के साथ आगे वचनात्मक पूर्ण स्थिति भी बन जाती है, जिससे पैसा ज़्यादा जल्दी तो कमाए जा सकते हैं पर उसमें स्वाभिमान नहीं। ठीक है, अतः यह तरीके गलत है। ये थे टॉर्च बेचने वाली कंपनी के महत्वपूर्ण प्रश्न। आज हमने इन पर चर्चा की, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताए गए इन प्रश्नों के जवाब समझ आएंगे। यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन पे जाकर मुझे कमेंट करें या कॉल या जैसे भी आपको जो है उचित लगे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर नई टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, तंदुरुस्त रहें और अपने ऑनलाइन पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखें।